नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज कलकत्ता हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क है इस रिगार्डिंग कि जो देश में रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अराउंड स्टेट्स को हक होता है कि वो अपने आप से एक एक्ट बना सकें। अब यहां पे ओबीसीज के लिए जो वेस्ट बंगाल सरकार एक एक्ट लेके आई थी कि कौन कौन ओबीसी में शामिल हो सकते हैं, 2010 के बाद से जिन जिनको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिला था, अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि वो सर्टिफिकेट जो है इनवैलिड है, वो नहीं चलेंगे। ऑफ कोर्स इसके बाद पॉलिटिक्स होती है और हमें पता है कि पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है। ममता जी की सरकार अब कहती है कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं, इस ऑर्डर को हम आगे चैलेंज करेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में या रिव्यू इसमें यहां पर डालेंगे। अब क्या हुआ है, कलकत्ता हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच थी जिसमें जस्टिस चक्रवर्ती जी थे और जस्टिस राजशेखर जी थे, तो इन दोनों की बेंच ने बोला कि पहली बात समझ जरूरी है कि जिन क्लासेस को हम यहां पे बोल रहे हैं कि आप डी क्लासिफाई हो रहे हैं, ये 66 लोग, अब ये 66 कैटेगरीज, अब ये तब से चैलेंज था जब से ये एक्ट आया हुआ था। जब ये एक्ट आया था जब ममता जी की सरकार आई थी। इस एक्ट का नाम है, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, द वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन सर्विसेज एंड पोस्ट एक्ट 2012। ये तब आया था जब यहां पे गवर्नमेंट आती है इनकी, उसके बाद से ही इसको चैलेंज किया जा रहा था किस ग्राउंड पे किया गया है। अब ये गवर्नमेंट का अपना एक्ट था, ठीक है, लेजिट सरकार वहां की चुन के आती है, उसके बाद अब ये सरकार ने कोई एक्ट पारित किया, उस एक्ट को जब चैलेंज किया गया, ये तब से पॉलिटिक्स में है कि अच्छा ठीक है तो कॉन्स्पिरेसी है या फिर ये है, जो भी है, ठीक है। अब इस ऑर्डर पे ध्यान देते हैं। ऑर्डर कहता है कि हाईकोर्ट के पास एक चैलेंज आया हुआ था, मैटर चल रहा था, लंबित था यहां पे। अब ये जो फैसला है, ये फैसला उनके ऊपर लागू नहीं होगा जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं। अब ये तो आपको पता है कि एक बार जब सर्विसेज में आ जाते हैं या प्रमोशन की लाइन में होते हैं, तब उसके बाद इस फैसले को पलटा नहीं जाता है। जो ऑर्डर आया है वो नए उन लोगों के लिए होगा जिनको अब सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया कि देश में एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, एनसीबीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब बेंच ने बोला कि जो एडवाइस होती है, ओपिनियन जो होती है एनसीबीसी की, ये बाइंडिंग होती है स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर, ये बाइंडिंग होती है इस एक्ट द्वारा ही, एनसीबीसी एक्ट 1993। ये एक्ट कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर को बात माननी पड़ेगी एनसीबीसी की, अगर एनसीबीसी कोई डायरेक्शन देता है। अब बेंच ने बोला कि बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है स्टेट का, ये इसको ध्यान रखना है इन कंसल्टेशन विद द कमीशन टू प्लेस अ रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट डालेंगे बिफोर द लेजिस्लेचर, यानी खुद वेस्ट बंगाल की विधानसभा में, कि कौन कौन रिकमेंडेशन हम किनको दे रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, कौन लोग ओबीसी कैटेगरी में आएंगे और कौन लोग ओबीसी से बाहर भी जा सकते हैं। बोथ, इसमें दोनों चीजें होती हैं, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। अब ये मैटर इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो इलेक्शन, उसके ऊपर आने वाले समय में जब हमें यह देखना होगा कि एससीज के अंदर, एसटीज के अंदर अभी जब क्लासिफिकेशन शुरू होगा, उसमें कैसे कैसे आयोग क्या क्या फिर इसमें डिमार्फिकेशन करते हैं, कौन कौन इसमें सेलेक्ट होते हैं और कौन कौन लिस्ट में आते हैं। अब यहां पे जब आने वाला समय होगा, उसमें एक हाई लेवल अभी कमेटी है जो ये तय करेगी कि इसमें हमारे देश में अभी जो एससीज हैं या जो एसटीज हैं, इनको हम कैसे कैसे 4 कैटेगरीज में डालेंगे, ए, बी, सी और डी। ये न्यूज में अभी फिलहाल इतना ही है। इस न्यूज में आगे और डेवलपमेंट आएगा, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।